नमस्कार। ये पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य के मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। नागदमन, जिसकी रचना सयाजी झूला द्वारा की गई। इस रचना में नागलीला का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग का दमन किया था उसका वर्णन है। यहाँ जो कथाक्रम चलता है उसमें भगवान श्री कृष्ण का जागना, श्रृंगार करना, भोजन करके यमुना नदी पर जाना, बालों के साथ गेंद का खेलना और गेंद का यमुना नदी में गिरना और यमुना नदी में गेंद के गिर जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का यमुना नदी में कूदना और नागराज के दरबार में पहुंचना। मूल उद्देश्य इस पूरी लीला का यह था, वह कालिया नाग का दमन करना चाहते और उसी दमन के लिए ही उन्होंने यह सब क्रम चलाया। और नाग दरबार में जब पहुंचते हैं तब नागरानियों से उसका संवाद होता है और नागरानियों से एक लंबे संवाद के पश्चात वे कालिया नाग को चुनौती देते हैं, मुरली का वादन करते हैं और कालिया नाग उनके सामने उपस्थित हो जाता है। दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है, बहुत भीषण युद्ध होता है और कालिया नाग जो है एक तरह से पराजित हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण उनके फनों पर नाच करते हैं, नृत्य करते हैं और सभी देवता इस लीला को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय नागरानियां भगवान श्री कृष्ण के सामने आती हैं और प्रार्थना करती हैं कि आप बहुत बड़े हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने नागराज को मुक्त नहीं किया, वह उनके हाथों में ही है या वह उनके अधीन है। नागरानियां चाहती हैं अब नागराज को मुक्त कर दें, इसलिए वे क्षमा चाहती हैं कि हमें पता नहीं था, हम आपकी महिमा को जानते नहीं थे, इसलिए आप हमें क्षमा करो। भूल से हमने आपको जो भी अपशब्द कहे हैं, तुकारा, रेकार आदि शब्द का प्रयोग किया है, तुम्हें तुम कहा है, उन सभी बातों को आप हमें क्षमा कर दीजिए। आप तो महान क्षमा निधि हैं, बड़े यादव हैं, आप ही सबसे महान हैं, हम बहुत छोटे हैं। और उसने अपने छोटेपन की बात को किस प्रकार प्रकट किया है कि आपकी शक्ति तो इतनी महान है कि आप तो तृणासुर जैसे राक्षस दानव को समाप्त करने के लिए आपकी शक्ति हमारे जैसे छोटे कालिए नाग और इन जैसे हमारे लोगों के लिए आपकी शक्ति उपयुक्त नहीं है। अच्छा नहीं लगता कि आप हमारे ऊपर इस प्रकार का प्रहार करें। देखिए, और कहती हैं कि क्या किसी ने सांप का शिकार किया है? आप इतने महान होकर नागराज का शिकार कर रहे हैं, नागराज को मार रहे हैं, इसलिए आप छोड़ दीजिए। देखिए क्या कहा, जुड़े रूप तोने तृणावृत्त जेहे, कुहाड़ा तृणा ऊपरा मार के। कहाँ तो तृणासुर और कहाँ हम तिनके जैसे लोग। जुड़े रूप तोने, आपका रूप, आपकी महिमा तो नागराज के बराबर की है, तृणासुर के बराबर की है, और हम जो नाग लोक के जीव हैं वो तो केवल तिनके बराबर, तृणा ऊपरा, कुहाड़ा तृणा, और हम तिनके जैसे लोगों के ऊपर आप कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहे हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। कुहाड़ा तृणा ऊपरा मार के है, और आप हमारे प्रहार कर रहे हैं कुल्हाड़ी से, तिनके के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी का प्रयास कर रहे हैं, यह हमें आपको शोभा नहीं देता है। क्योंकि लोका ही विचारे प्रभु लीक लागे। आपकी एक मर्यादा है परमपिता परमेश्वर, आपकी एक मर्यादा है, आप उस मर्यादा का उल्लंघन मत करो। हम तो बहुत छोटे हैं, आप तो महान हैं, आपके सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं, आपके सामने हमारी क्षमता कुछ भी नहीं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। और आप इतने महान हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप
एक नाग का वध करें, आप एक नाग का शिकार करें। आज तक किसी ने नहीं। लोका ही विचारे प्रभु लीक लागे, आपकी मर्यादा के कलंक लग जाएगा कि भगवान इतने महान होकर उन्होंने एक नाग का शिकार किया, एक नाग को मारा। अहिड़ा सुनिया सापरा के थी आगे। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने नागराज का वध किया है? इसलिए आप भी ऐसा कार्य मत करो और आप हमारे कालिए नाग को मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर उसकी ब्रह्मांड का, उनकी महानता का गुणगान करते हुए नागरानी कहती है, स्वामी शेष महेश जही न सूझे, बुद्धिहीन रावली गत हो। शेष महेश दिनेश जिनकी गति को प्राप्त नहीं कर सकते, जिनकी गति को पहचान नहीं सकते, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। स्वामी शेष नाग विष्णु महेश यही ने वो भी आपको आपके पार नहीं पा सकते, आपकी महिमा का पार न पा सकते। स्वामी शेष महेश जे ही न सूझे, जिनका उनकी भी यदि शक्ति आपको पार पाने की नहीं है। बुद्धिहीन की रावली गत बुझे, और हम जैसे बुद्धिहीन प्राणी तो आपकी गति रावली, यानी आप महान है, आप राजा हैं, आप परमेश्वर हैं। हम आपकी शक्ति को किस प्रकार पहुंच सकते हैं, हम आपकी शक्ति का किस प्रकार अंदाजा लगा सकते हैं, हम आपकी शक्ति को पार नहीं पा सकते हैं। और उसने कहा आप में कितनी भी शक्ति है, लेकिन जो आपको छोटा मानते हैं वो तो आपको छोटा ही मानते हैं। आपकी माता आपको कुछ गिनती नहीं है। तो कैसे कहा, ब्रह्मांड कीसा देखा भी विहाने, जसोदा सोही राजनु पुत्र जाने। कि जैसे वो आपको बेटा, हम भी आपको बहुत छोटा ही समझते हैं। आप इतने शक्तिशाली है, लेकिन हम आपको बहुत समझ ही नहीं पाए, आपकी महानता को कैसे नहीं समझ पाए। जैसे आपने अपनी माता को पूरे ब्रह्मांड के, अपने विराट स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, लेकिन फिर भी वह माता यशोदा आपको अपना पुत्र ही गिनती है। आप चाहे कितने भी महान हैं, लेकिन हमारी बुद्धि आपकी क्षमता को नहीं पहुंच पाती, और हम तो आपको अभी भी, और इसीलिए हम आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाए। ब्रह्मांड 21 देखा भी विहाने, विहाने है प्रातः काल में। आपने ब्रह्मांड को 21 ब्रह्मांड, जितने विराट स्वरूप में आपने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ब्रह्मांड 21 देखा भी विहाने, जसोदा सोई राजनु पुत्र जाने। तब भी यशोदा तो आपको परमपिता परमेश्वर न मानकर आपको बालक ही समझती है। पयो वृन्न पासहूं पधरावे, भजे नंद तोई तुना पुत्र भावे। पयो वृन्नरा, आपके जो महानता है उसको कोई समझ ही नहीं पाता। आपने बड़े बड़े कार्य किए, आपने तृणासुर का वध किया, आपने अपने चरणों से यमुना को झुका दिया, लेकिन फिर भी बजे नंद तोई तुना पुत्र भावे। लेकिन तब भी नंद बाबा तो आपको पुत्र रूप में ही मानते हैं। पछीड़ा नहीं छी प्रिया राज पायो, प्रभु वेदना हुए सांप दिराओ। हमारा जो कालिया नाग था ना, या हम लोग जो थे ना, वो आपकी पहचान नहीं कर पाए। पछीड़ा नहीं थी, आपकी हमें पहचान नहीं थी, आपकी हमें परीक्षा नहीं थी, आपका हमें ज्ञान नहीं था कि आप कौन हैं, इसलिए हमें क्षमा करो। पछीड़ा नहीं थी प्रिया राज पायो, और हमने आपके वास्तविक स्वरूप के दर्शन किए हैं, और उसकी हमें बहुत दुख है कि हम आपका वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाए। प्रभु वेदना हुए सांप दे रहा हो, इसका हमें बहुत वेदना है, इसका हमें बहुत कष्ट है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे नागराज को हमें वापस लौटा दीजिए। प्रभु वेदना हुए सांप दे रहा हो, और हमें आप हमारा पति है वो लौटा दीजिए। भगवान तब उनके कहते हैं,
वचन देते हैं, अमरता का वचन देते हैं, आपके पति को मैं मारूंगा नहीं, आपका पति को आपको शीघ्र आपके पास आएगा। देऊं कंत वेगो हमसे वेण दी दो, देऊं दूंगा, कंत यानी पति, कांत, देऊं कंत वेगो जल्दी से, हंसे वेण दी दो, हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नागरानियों को वचन दिया, मैं आपके पति को शीघ्र ही लौटा दूंगा। देऊं कंत वेगो हंसे वेण की दो, और भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर देऊं कंत वेगो हंसे वेण दी दो, काली नागरी नार उत्साह की दो, और वह काली नागरी की जो काली नाग की जो स्त्रियां हैं, नागरानियां हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर आनंदित हो गई। उत्साह, उनके जीवन में नव जीवन का संचार हो गया, उनके जीवन में एक नया संचार हो गया, और वो इतनी प्रसन्न हुई, आगे नागणी भेंट सामर्थी आने, जजूनाथ ली के दिकु राज आने। और वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष विभिन्न प्रकार की आगे नागणी भेंट सामर्थी आने, भगवान श्री कृष्ण के आगे बहुत सारे भेंट, वस्त्र, आभूषण, कीमती वस्तुएं लाकर उनके सामने रखती हैं और कहती है, जदूनाथ लीजिए जिकु राज जाने, आपको जो अच्छा लगता है आप इनमें से ले सकते हैं। और वे भगवान श्री कृष्ण को वापस उनका श्रृंगार बिगड़ गया था नागराज से युद्ध के पश्चात, इसलिए संवारे आप घना आप आपे अरचे, चौवे चंदने चित्र नारी चरचे, और नागरानियां उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण का पुनः श्रृंगार करती है, संवारे सजाती है, संवारी, घना आप आपे अरचे, विभिन्न प्रकार के चंदन, तिलक इत्यादि लगाती है। घना आप ओपे अरचे, अर्चने रचना करती है। चौवे चंदने चित्र नारी चरचे, अलग अलग श्रृंगार से, आभूषणों से, प्रसाधन सामग्री से, चंदन इत्यादि से वे भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करती है। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अही नाथियो पोयणी नाल आनी, कमल नाल लेकर आते हैं। अही नाथियो, अही यानी सांप, जो नागराज है, नाथियो, नाथना कहते हैं नकेल डालना, नाथना नाक में तो कंट्रोल में कर लिया जाता है, उसको काबू में कर लिया जाता है, ऊँट बैल इन सबको नकेल किया, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस नागराज को की नकेल कर देते हैं। अही नाथियो पोयणी, कमल नाल लाकर, पोयणी नाल, पोयणी कमल नाल लाकर उसको नाथ देते हैं, आनी यानी लाकर। अही नाथियो पोयणी नाल आनी, असवार हुबो आपे अपलानी, और वो उसको उसके लगाम लगाकर, कमल नाल की लगाम को लगाकर भगवान श्री कृष्ण नागराज की पीठ पर सवार हो, अपलानी, बिना किसी आसन के, हाथी घोड़े ऊंट इन सब पर एक पिलान बांधा जाता है बैठने के लिए, सवारी करने के लिए, लेकिन यहाँ अपलानी, बिना किसी आसन के भगवान श्री कृष्ण उस पर बैठ जाते हैं। और क्या करते हैं बैठने के पश्चात, वागा झालिया, वाग यानी लगाम, वागा झालिया व्रज सेरी विचाले, वले फेरियो आंगणे नंद वाले, उस नागराज को लगाम लगाकर वो ब्रज की शेरियों में, शेरी कहते हैं गलियों में, वागा झालिया व्रज सेरी विचारे, ब्रज की गलियों के बीच में वे नागराज को घुमाते हैं। वले फेरियो आंगणे नंद वाले, और वे नंद बाबा के चौक में आनंद भी लेकर आते हैं। झड़ी देह चिंता पड़ी, और नागराज काया को बहुत कष्ट होता है, झड़ी देह चिंता पड़ी, और चिंता भी हो जाती है। लेकिन उसकी उस स्थिति को देखकर, नागराज की उस स्थिति को देखकर कंस फिर भी कहता है, कंस जंपे, कंस क्या कहता है, काली मारियो तारके कान कापे, वो कहते हैं कालिए का तुमने, कालिए नाग को तुमने दमन कर दिया है, लेकिन
काली मारिए टारकें कान कंपे, लेकिन उससे यह तो बहुत छोटा जीव है जिसका तुमने वध, जिसका तुमने नाश किया है, जिसका तुमने दमन किया है। काली नाग काली द्रहा हूत काढ़े, दियो वास दूरंतरे तिको तूझ दाढ़े। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो काली नाग के उन विषैले दांतों को निकाल देते हैं और काली नाग काली द्रहा हूत काढ़े, और उस यमुना नदी से काली नाग को, काली नाग काली द्रहा यमुना को कहा गया है, कालिंद्री, काली द्रहा हूत काढ़े, वो भगवान श्री कृष्ण उस काली नाग को उस यमुना नदी में से निकाल लेते हैं। दियो वास दूरंतरे, और उनका बहुत दूर वास दे देते हैं। तिको तूच डाढ़े, और उसके दाढ़ों को निकालकर उसे बहुत दूर दूसरे पानी में छोड़ दिया जाता है। महाकाल काली तने मान मोड़ी, जसोदा दिसी आवियो पान जोड़ी। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से यहाँ उसकी लीला का महान गुणगान करते हुए कहा गया है कि वह महाकाल के समान था। जहाँ उसकी तुलना की गई थी कि यमराज भी जिससे भयभीत होते हैं, बड़े से बड़े देवता भी जिसके, देवता दानव नर किसी में भी जिसकी क्षमता नहीं थी काली नाग से संघर्ष करने की, उसकी तुलना करने की, उसका सामना करने की, ऐसे काली नाग से संघर्ष किया था भगवान श्री कृष्ण ने। उसकी मर्यादा का भंग किया था, उसकी बेइज्जती की थी, उसके मान का मर्दन किया था। महाकाल काली तने मान मोड़ी, उसके मान का, उसका जो अभिमान था, उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया था उस छोटे से बालक ने। महाकाल काली तने मान मोड़ी, जसोदा दिसी आवियो पान जोड़ी। लेकिन वही छोटा सा बालक उस कालिये नाग का मान मुर्दन करने के बाद, उसका दमन करने के पश्चात अपनी माँ के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है। यशोदा दिसी आवियो पान जोड़ी, माता यशोदा के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। यहाँ बिढ़े व्रजरी एह उत्साह वाली, कहनता अड़ूझे ब्रह्म कपाली। और उसने कहा, विडे यानी युद्ध, भेड़, व्रजरी एह उत्साह वाली, व्रज में यह जो युद्ध हुआ था, यह उत्साह वाला, यह जो भयंकर युद्ध हुआ था, कहनता अड़ूझे ब्रह्म, इस ये युद्ध इतना भयंकर था कि इस युद्ध का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। कहनता अड़ूझे ब्रह्मा कपाली, जिसके ब्रह्मा का उस महिमा का गान करते हुए ब्रह्मा शिव भी जिसकी महिमा का गान नहीं कर सकते, उस महिमा का गान गोविंद दास रे आसरे गुण गायो, वाचनता न पहुँचे बहु से सवायो। लेकिन उसने कहा, मैंने गोविंद दास के, गोविंद भक्त गोविंद दास ने इस नागलीला का पूरा वर्णन किया था। कवि सयाजी झूला कह रहे हैं, मैंने ये जो नागलीला का वर्णन किया है, वो नागलीला का वर्णन गोविंद दास की नागलीला के आधार पर किया है। गोविंद दास रे आसरे गुण गायो, वाचनता न पहुँचे बहु से सवायो। जो भी इसका वाचन करेगा, जो भी इसको पढ़ेगा, जो भी उसको सुनेगा, बहु से सवायो, उस पर किसी भी प्रकार के नाग के विष का, उसके वायु का प्रभाव नहीं होगा। उसके पूंख का असर अर्थात नागराज के विष का प्रभाव जो नागराज को सुनेगा उसका प्रभाव नहीं होगा। और उसने कहा, संवाद काली तने मत सारे, चवे दासानुदास, चवे दास दासानुसायो चितारे। और काली नाग और भगवान श्री कृष्ण के बीच में यह जो संवाद हुआ, संवाद काली तनो मत सारे, उस संवाद का मैंने अपनी मत के सहारे, अपनी बुद्धि के सहारे मैंने उसका स्मरण किया है। वर्णन करना नहीं कहता, कभी की महानता देखी उसने वर्णन किया, लेकिन कह रहे मैं उस बल का केवल स्मरण कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। चवे दास, मैं दासों का दास, साईं दास जो हूँ, वह उस बल का स्मरण कर रहा हूँ। और यहाँ 121 छंद हमारे पूर्ण होते हैं नागदमन के।
और जिस प्रकार किसी हम देव पूजन में देखते हैं, मंदिर में कलश होता है, जो पूरे भवन के ऊपर वह कलश ही उसका प्रतीक होता है और देव स्थान का, देवभूमि का, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये देवभूमि है, यह देव रचना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को प्रस्तुत किया है, अपनी लीला नाग लीला का किया है मंचन, इसलिए कवि ने उसका वर्णन किया है। इसलिए उस देव रचना के रूप में एक कलश स्थापित किया है छंद के रूप में कवि, उसमें इस छंद में जिसे कलशरो कवित्व कहा है, वह कवित्व जो है उसमें फलश्रुति कही गई है। फलश्रुति वह होती है जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा, जो उसका वाचन करेगा, उसे किल हमारे यहाँ फलश्रुति का बहुत महत्व है। अर्थात फलश्रुति वह होती है जो उस रचना को, पाठ को पढ़ता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है, वह कलश जो है वो फलश्रुति का है। सुने पढ़े, देखिए क्या कहा, सुने जो इसको सुनता है, पढ़े यानी कहता है। संवाद, इस संवाद को जो भी सुनता है कहता है नंद नंदन अहि नारी। किसका संवाद है? नंद नंदन का। नंद नंदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और अहि नारी जो ये नागरानी और भगवान श्री कृष्ण का जो ये संवाद है, वह उसका क्या होगा? समुद्रा पार संसार होई गोपद अनुहारी। वह इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगा, इस भाव सागर से पार हो जाएगा। समुद्रा पार संसार होई गोपद अनुहारी। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका अनुहारी, उसके भक्त, उसके चरणों में उसे स्थान मिलेगा। और जो भी इस कथा को सुनता है उसमें अनंत अनंत आनंद सबे वपुतास समावे। अनंत आनंद की प्राप्ति होती है उसके शरीर। अनंत अनंत आनंद सबे वपुतास समावे। वपु शरीर को कहा गया है, प्राणों को कहा गया है। संसार में जितने आनंद है, समस्त आनंदों की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। सबे वपुतास समावे। उसके मन में, उसके शरीर में, उसके प्राण में, उसके चेतना में वे सभी आनंद समाहित हो जाते हैं। भुगति जगति भंडार किसन मुहताज कहावे। और भक्ति जुक्ति का जो भंडार है भगवान श्री कृष्ण, वह अजर अमर है। और उस अजर अमर की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। रमियो नृत्य राधा रमण, जिस दुह बुझ करी काली दमन, ते चवन सुनन अहि रावतना, मटन काज आवागमन। और उसने कहा रमियो नृत्य राधा रमण, राधा के साथ रमन करने वाला जो भगवान श्री कृष्ण है, उसने कालिए नाग के फन पर जो नृत्य किया, दूह बुझ करी काली दमन, अपनी दोनों भुजाओं से जिस कालिए नाग का दमन किया, उसकी कथा को ते चवन सुनन अहि रावतना। और वही जो नागराज है, उस नागराज की कथा को सुनने, चवन कहना, सुनन सुनने, मटन काज आवागमन, उसका इस संसार से आवागमन समाप्त हो जाता है। मैंने आपको कहा कि पूर्ण रूप से भक्ति परक परंपरा की रचना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है, भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान किया गया है। तो जिस प्रकार भक्ति रचनाओं में ये कहा जाता है कि व्यक्ति का जब इन कथा को सुनता है उसका आवागमन समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस रचना में भी उसी तथ्य का उल्लेख किया गया है। आज हमारे इस रचना का क्रम पूर्ण हुआ। आगे की रचना को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।